कल हमने आपको भाजपा के 5 सबसे ज्यादा भ्रष्ट विधायक की काली सच्चाई आप तक पहुंचाई थी कि कितनी इनकी संपत्ति है, कितना काला धन है, कहां कहां छुपा कर रखे, कौन सी गाड़ी है, कितना इन्होंने पढ़ाई किया है, कहां से चुनाव लड़े हैं, कैसे कैसे ये नेता बने हैं और सबसे अहम इनके ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल केसेस है, कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेस है और किस किस घोटाला में इनका नाम है। आज हम बात करने वाले आरजेडी की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लालू यादव के पार्टी आरजेडी के बारे में कि इनके वो 5 सबसे ज्यादा भ्रष्ट विधायक कौन है, इनकी संपत्ति कितनी है, काला धन कितना छुपा कर रखे, कहाँ छुपा कर रखे, कौन सी गाड़ी है, कहाँ तक पढ़ाई किया है, कहाँ से विधायक बने हैं, कितने इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, कौन कौन से घोटाले में इनका नाम है। क्योंकि ये लोकतंत्र और लोकतंत्र में हमें अपने जनप्रतिनिधि के बारे में जानने का पूरा हक है। आप बैंक में जाते हैं तो आपको वहाँ एक फॉर्म भरना पड़ता है, KYC नो योर कस्टमर। तो हमने एक यहाँ पर मुहिम चालू किया है, KYN नो योर नेता। आप अपने नेता के बारे में जानो, लेकिन ये मुहिम तब सफल होगा जब आप अपना सपोर्ट और प्यार हमें देंगे। अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो सच्चाई आप देखें वो सच्चाई अपने रिश्तेदार को, अपने घर वालों को भी बताइए, ताकि सबको मालूम चले कि वो किस नेता को वोट दे रहे और उनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस है, कितने घोटाले में उनका नाम है, क्या वो नेता भी है या नेता के भेष में कोई गुंडा विधानसभा तक पहुंच गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरजेडी के बारे में, लेकिन ये मामला सिर्फ आरजेडी और बीजेपी तक सीमित नहीं है। पूरे ओवरऑल विधानसभा की बात किया जाए तो बिहार में 243 विधायक है, जिसमें से 163 विधायक के ऊपर किसी न किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिसमें से 123 विधायक ऐसे जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिनके अंदर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी, रंगदारी, वसूली, न जाने ऐसे कितने केसेस दर्ज है। फिलहाल आज हम सिर्फ आरजेडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर 5 पे आते हैं सुरेंद्र यादव, जो कि बेलागंज से 6ठी बार विधानसभा में विधायक बन के पहुंचे हैं। अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और इनकी आधिकारिक संपत्ति 9 करोड़ है और 9 इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी दर्ज है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 307, 324, 326 जैसे अनेक आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है। अगर हम इनके लास्ट इलेक्शन की बात करें तो इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अभय कुमार को लगभग 15,000 वोटों से हराकर 6ठी बार विधानसभा में अपनी सीट सुरक्षित की थी। 2024 में जब यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर जदयू की प्रत्याशी मनोरमा देवी यहाँ पर जीत हासिल कर ली है, तो फिलहाल अभी ये विधायक नहीं है। नंबर 4 पे आते हैं बख्तियारपुर विधानसभा से विधायक अनिरुद्ध कुमार, जो कि तीसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने 12th पास किया हुआ है। इनकी आधिकारिक संपत्ति 3 करोड़ है और इनके ऊपर 9 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज है, जिसमें अगर बात करें तो धारा 406, 405, एक्सटॉर्शन, धोखाधड़ी, चोरी, 420 जैसे कई सारे आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है। अगर लास्ट इलेक्शन की बात करें तो इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को लगभग 21,000 वोटों से हराकर तीसरी बार विधानसभा में अपनी सीट सुरक्षित की। इनका एक पैटर्न रहा है कि एक चुनाव हारते तो दूसरा चुनाव जीतते। तो आपको क्या लगता है कि 2025 का चुनाव ये हारेंगे कि जीतेंगे, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3 पे आते हैं राघोपुर विधानसभा से चुने गए दूसरी बार विधायक तेजस्वी यादव, जिनके अगर एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है। काफी सारे लोग इन्हें 9वीं फेल भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने एडीआर की रिपोर्ट में इन्होंने अपना 8 पास बताया था। तो हम 8 पास के अकॉर्डिंग चल सकते हैं कि इनकी एजुकेशन अभी 8 पास है। इनकी आधिकारिक संपत्ति 6 करोड़ है। इनके ऊपर 11 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज है, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 420, 120, 304, 326 जैसे कई सारे अनगिनत धारा में इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। हाँ, इनके ऊपर एक आरोप भी है कि इन्होंने घोटाले में भी इनका नाम आता है लैंड फॉर जॉब, जिनमें इन्होंने सरकारी नौकरी देने के बहाने लोगों से जमीन अपने नाम करवाई है। फिलहाल अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें तो इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सतीश यादव को लगभग 40,000 वोटों से हराकर दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं। आप कमेंट करके बताओ, क्या तेजस्वी यादव सर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर राघोपुर के विधानसभा के विधायक ही रह जाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2 पे आते हैं अतरी के विधायक अजय यादव, जिनकी एजुकेशन की बात किया जाए तो 12th पास है। इनकी आधिकारिक संपत्ति 2 करोड़ है और उनके ऊपर 13 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसके अंदर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट, एक्सटॉर्शन, चोरी, धोखाधड़ी, धारा 147, 148, 149, 504, 302, 327 ऐसे कई अनगिनत धारा इनके ऊपर दर्ज है। और लास्ट इलेक्शन की बात किया जाए तो इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी मनोरमा देवी को 8,000 वोटों से हराकर विधानसभा की सीट सुरक्षित की। नंबर 1 पर आते हैं दानापुर विधानसभा के विधायक रीतलाल यादव, जो कि लालू परिवार के बहुत ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं। अगर इनके एजुकेशन की बात किया जाए तो 12th पास है। इनकी आधिकारिक संपत्ति 12 करोड़ है और इनके ऊपर 14 से ज्यादा आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर,
आर्म्स एक्ट, एक्सटॉर्शन, चोरी, डकैती, धारा 147, 48, 49, 302, 307 जैसे कई आपराधिक मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है। अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें तो इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को 15,000 वोटों से हराकर विधानसभा की सीट सुरक्षित की। तो ये हैं आरजेडी के वो 5 विधायक जिनके ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज है एडीआर 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एक आध विधायक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के ऊपर ये आरोप साबित नहीं हो सका है कि इन्होंने क्रिमिनल केसेस किए हैं कि नहीं किए। विधायकों का ये भी आरोप होता है कि हमारे ऊपर राजनीतिक तरीके से इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, इस तरीके के जो हमारे ऊपर एफआईआर या केसेस करवाए जाते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के अंदर फंसाने की कोशिश की जाती है। अब क्या सच्चाई है क्या झूठ है, ये तो जब कोर्ट में केस जाएगा, वहाँ ट्रायल होगा, सुनवाई होगा, तो हमें और आपको मालूम चलेगा। जब कोई विधायक जेल जाएगा, जब कोई सजा काटेगा, तो इसकी सच्चाई हमारे सामने आएगी। फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा के 243 में से 163 विधायक आपराधिक है, उसमें से 123 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। यानी कोई भी पार्टी अछूत नहीं रहा इससे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहुत ही साफ छवि के हैं, जेडीयू के विधायक बहुत ही साफ छवि के हैं, तो सबके ऊपर यह आरोप है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो किस पार्टी बनाए, कांग्रेस पर या जेडीयू पर, कमेंट करके जरूर बताना। जिस देश में 20-30 रुपए का ट्रेन या बस का टिकट ना लेने पर आपको सालों जेल में काटना पड़ जाता है, हजारों का जुर्माना देना पड़ता है, उसी देश के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, मंत्रियों के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे होने के बावजूद भी वो सांसद बनते, विधायक बनते, चुनाव लड़ते, ऐशो आराम की जिंदगी काटते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, क्या ऐसे हमारा बिहार विकास करेगा, क्या ऐसे हमारा बिहार विकसित बिहार बनेगा। इस चीज को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आधार को संपत्ति से जोड़ना। जैसे सिर्फ एक पैन कार्ड के माध्यम से हमें ये मालूम चल जाता है कि किस इंसान का कितना बैंक अकाउंट है, कितने कौन से बिजनेस है, किस बिजनेस में कितना इनकम होता है, कितना एक्सपेंडिचर होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जिस दिन आधार को संपत्ति से लिंक कर दिया जाएगा, एक आधार कार्ड से मालूम चल जाएगा किस नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी बाबू के कितने घर, कितने बंगले, कितने जमीन, कितने फ्लैट, कितने होटल है, ये हमें सिर्फ एक क्लिक में मालूम चल जाएगा। और जिस दिन ये देश में कानून लागू हो गया, लिख के ले लेना 90% भ्रष्टाचार उसी दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है कि हमें मालूम ही नहीं है कि भ्रष्टाचारी कौन है। अगर आप भी ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस पार्टी बनाए, जेडीयू या कांग्रेस। जय हिंद, जय बिहार।